डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे उसी तरह उत्तरी हरियाणा के अंबाला जिले में लग रहे हैं, जहां से किसान आंदोलन ने पिछले साल जोर पकड़ा था और दिल्ली बॉर्डर तक का सफर शुरू हुआ था। ये वही इलाका है जहां गुरनाम सिंह चड़ूनी को सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है, जहां गुरनाम सिंह चड़ूनी की हर गलती और हर बदमाशी को माफ किया जाता रहा। गुरनाम सिंह चड़ूनी जीटी बेल्ट के खासकर कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और करनाल इसी इलाके के किसानों को हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं। पर चड़ूनी की चुनावी महत्वाकांक्षा जानने के बाद आज उनके खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी हो रही है, बल्कि चंदा हड़पने, कमीशन खाने, धोखाधड़ी करने के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। और तो और गांव में सामाजिक बहिष्कार के भी बाकायदा पोस्टर एक पंचायत में नजर आए। पंचायत के बारे में जिक्र करने से पहले आपको बता देते हैं कि हाल ही में गुरनाम सिंह चड़ूनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को संयुक्त किसान मोर्चा ने भांप लिया और किसान आंदोलन में उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा के किसी भी स्टेज पर बोलने को लेकर बैन कर दिया गया है। दरअसल चड़ूनी ने कुछ दिन पहले किसान मोर्चा को चुनाव में उतरने की बात कही थी। अब दो बातें हैं, पहली ये, क्या चड़ूनी किसान नेता है या फिर चुनावी राजनेता? अगर किसान नेता हैं तो फिर बार बार राजनीति के मैदान की तरफ क्यों देख रहे हैं, और अगर चुनावी नेता हैं तो क्यों बार बार किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि पहले खुद चुनाव भी लड़ चुके हैं, पत्नी को भी चुनाव लड़वा चुके हैं और तो और अब तो नई पार्टी बनाने की मंशा भी जाहिर कर दी है। दरअसल किसानों का इस्तेमाल इसीलिए क्योंकि कई सालों से किसानों की कथित भलाई का ठेका उनके पास है। कम से कम वो ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है उत्तरी हरियाणा में किसान अब खुद बता रहे हैं। किसानों के बयान आइए पहले आपको सुनाते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है ये लोगों से पैसे लेता है, राजनीति करता है, किसान मोर्चे को कहता है कि आप पंजाब में इलेक्शन लड़ो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। तो अब तुम्हें राजनीति करनी तो किसानों का नेता किस लिए बन रहा फिर? या तो किसान, अगर ये किसान है, हम लोग किसान हैं, हमें दिन रात टाइम नहीं मिलता अपने खेत में से कहीं बाहर जाने का, ये कभी खेत में गया नहीं है, तो किसान किस चीज़ का ये कोई किसान नहीं है, ये राजनीतिक आदमी है। इसका विरोध करेंगे और करना चाहिए। भाइयों से निवेदन करता हूं कि भी इसको प्रदेश में किसी भी गांव में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित होकर दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर ये सारा ताना बाना बुन रहा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा। इसको किसानों से कोई देना देना नहीं, बस अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में 6 महीने से लगा हुआ। और हमारे संयुक्त मोर्चे ने भी इसको निष्कासित कर दिया है और मैं इसलिए संयुक्त मोर्चे का भी धन्यवाद करता हूं भी आपने इसको सही पहचाना, क्योंकि ये राजनीतिक आदमी है और इसको बिल्कुल आपने सही इसको ठिकाने पे लगाया। दरअसल असलियत जान चुके किसान अब साफ बता रहे हैं कि चड़ूनी ने किसानों का चंदा हड़पा है और चीनी मिलों से उगाही की है। किसानों के साथ कई बार धोखा भी किया है। 5 लाख रुपए 2018 में ये लेके गया शुगर मिल से। जब दोबारा अगली मीटिंग में इसने 5 लाख की डिमांड करी तो मैंने इसको बोला तू 5 लाख पहले ले गया, तेरी फीस 5 लाख है। इसने उसी टाइम रात के 11 बजे हुए थे, पुलिस मौके पे थी, 1000-1100 किसान थे, तभी मेरे को इसने मरवाना शुरू कर दिया और 5-7 गुंडों ने मेरी कटाई भी करी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। चड़ूनी पर चीनी मिलों से उगाही, किसानों के साथ धोखाधड़ी और चंदे में गड़बड़ी के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले भी कई बार आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों से कभी भी चड़ूनी उबर नहीं पाए। आरोप लगाने वाले और नए पीड़ित तैयार होते गए। अब पंचकुला जिले के बागवाली गांव में अकेले पंचकुला नहीं बल्कि 3 जिलों पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला के किसान इकट्ठे हो गए और पंचायत हुई। चड़ूनी के सामूहिक बहिष्कार का ऐलान हो गया और अगर बागवाली पंचायत में लगे आरोप सच हैं तो पुराने आरोप भी झूठ नहीं हो सकते। फिर तो किसानों के कंधे पर चढ़कर चड़ूनी सत्ता की दहलीज पर पहुंचना चाहते हैं। ये भी एक कड़वा सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।